आप सभी को नमस्कार। मैं शिव बहादुर। आज बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS, हिंदी में एकीकृत कृषि योजना। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है कि यह जो है खेती बहुत पहले से होते आ रही है, परंतु जैसे जैसे हम लोगों का बाजार की उपलब्धता होते गई वैसे वैसे हम लोग सामग्रिक जो खरीदारी खाद्य पदार्थ उत्पाद जो हम उपयोग करते हैं उसको बाजार से खरीदने लगे। पहले के दिनों में जो किसान होते थे वो अपने खाने पीने के सारे पदार्थ अपने खेत में अपने घर के आसपास में उत्पादन करते थे। जैसे मसाला का उत्पादन करते थे, अनाज का उत्पादन करते थे, मुर्गी पालन करते थे, बकरी पालन करते थे, गाय पालन करते थे, बैल पालन करते थे, भैंस पालन करते थे, भेड़ पालन करते थे। मतलब दूध का उपयोग करना है तो गाय पालन कर रहे हैं, अंडा खाना है, मीट खाना है तो मुर्गी पालन कर रहे हैं, बत्तख पालन कर रहे हैं, बकरी का उत्पादन कर रहे हैं मीट के लिए। तो ये सब खेती पहले होती थी, परंतु अब जगह कम होने के कारण और बाज़ार की उपलब्धता हो जाने के कारण से हम लोगों ने बाज़ार पर निर्भरता ज़्यादा हो गए हैं और अपने उत्पादन का मतलब कम उपयोग कर पाते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के नज़रिए से हम लोगों को खेती को फिर से पुनः उसी स्टेज में लाना होगा कि अनाज उत्पादन के साथ साथ सब्जी उत्पादन, मसाला उत्पादन, मीट उत्पादन, दूध उत्पादन इत्यादि सभी खेती को हम लोगों को एक साथ करना होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तो हमको अपने कंज्यूम करने के लिए खुद से अपना शुद्ध अनाज मसाला सब उपयोग करते हैं। दूसरा कि हम लोग को किसी प्रकार किसी एक गतिविधि में लॉस होता है तो दूसरे गतिविधि से उसका प्रॉफिट मेकअप हो जाता है। जैसे हम सब्जी की खेती कर रहे हैं, सब्जी की खेती में घाटा हुआ तो हम अनाज की खेती से उसको भरपाई कर दिए और अंडा उत्पादन से उसको भरपाई कर दिए, मीट उत्पादन से भरपाई कर दिए। इसलिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जैसे कि बोला जाता है कि अपने बिजनेस में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रखेंगे। मिल जो किराना दुकान में मिल रखते हैं उसी तरह से हम लोगों को अपने खेती में भी मिल रखना होगा। मसाला में उत्पादन में हल्दी, धनिया, लहसुन, मिर्च ये सभी हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। तो इसको ही अब हम लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में करने की ज़रूरत है ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग कमा सके, अपने आर्थिक इनकम को बढ़ा सके। धन्यवाद। यह